Hello students, welcome to the sixth volume of Unit 4 Acid-Base Properties। आज यहाँ पे हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। बट हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप देखोगे नीचे एक ऑर्डर दिया गया है CH3 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप जो कि प्राइमरी कार्बन है। उसके बाद आप देखोगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सेकेंडरी है। उसके बाद CH3 थ्राइस और उसके बाद कार्बन टर्शरी ग्रुप है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है मिथाइल ग्रुप से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में बढ़ता जाता है। बट अब आप अगर देखोगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है अगर अल्काइल ग्रुप से कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम जुड़ा है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप से डबल बॉन्ड वाला कार्बन या फिर उससे एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, तो जो ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट का वो अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम द ऑर्डर इज समटाइम रिवर्स। तो यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का ऑर्डर चेंज होता है अगर उसके मिथाइल ग्रुप के साथ या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो कि मिथाइल ग्रुप के बढ़ने के साथ। यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए एग्जांपल देखते हैं 1 प्रोपेन। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये एग्जांपल है 1 प्रोपेन। तो यहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब आएगा, जब जो लास्ट कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस कार्बन के पास जहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। आप देख सकते हो CH2 पे है माइनस चार्ज। अब ये अल्टरनेटिंगली जो 3 हाइड्रोजन थे वो 1 बाय 1 अगर एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तो दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन से उसी कार्बन को दे देगा, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो यहाँ पे आप 3 एग्जाम्पल देखोगे और में दिए गए हैं, तीनों जो स्ट्रक्चर है वो इसी 1 प्रोपेन के है, वहाँ से एक हाइड्रोजन दूर होगा। तो जिस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। नीचे जो टॉल्विन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। अब वहाँ पे बेंजीन में देखोगे कि यहाँ पर 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अब एक अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अगर कार्बन को, तो फिर ये जो चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए ये जो रिंग है वो रेजोनेंस में आएगा। तो आप 3 4 देख सकते हो, अल्टरनेटिंग कार्बन पे माइनस चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और फिर वो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, और अगर हाइड्रोजन कम है तो वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसी फर्स्ट कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे आप देखोगे कि 3 हाइड्रोजन है। अब अल्फा कार्बन आप कैसे पहचानोगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसी अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन की जगह पे एक जुड़ गया है मिथाइल ग्रुप, तो फिर 2 हाइड्रोजन बचे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि 2 मिथाइल ग्रुप है और एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी जिस कार्बन के पास, जिस अल्फा कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
अगर वही चीज़ आप आल्किन में देखो तो अकॉर्डिंग टू ज़ेटसेफ रूल, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। 2 ब्यूटीन से ज़्यादा 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है 2 ब्यूटीन। यहाँ पे हम ऊपर वाला जो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे आप देखो CH डबल बॉन्ड CH2 से जो कार्बन जुड़ा है उसके सराउंडिंग में 3 और मिथाइल ग्रुप है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। नीचे दो एग्जांपल देखोगे 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन में आप देखोगे कि CH डबल बॉन्ड CH के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, दोनों अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 1 ब्यूटीन में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम आइसोपेंटीन की बात करें तो आइसोपेंटीन मतलब 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके 3 मिथाइल ग्रुप है उससे जुड़े हुए, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन में आप देखोगे कि टोटल वहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। प्लेन ग्रेटर एसिडिटी ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो फिनॉल और अदर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कैसे है, उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने है, OH और NO2 एक दूसरे के सामने है, पैरा पोजीशन में है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा कि एसिडिटी के लिए वो निर्भर है, बट यहाँ पे मेन फैक्टर आएगा रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। बिकॉज यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो जब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, जब हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ऑक्सीजन को और उसके बाद रेजोनेंस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखोगे, थर्ड और फोर्थ में जो NO2 है वो भी यहाँ पे पार्ट लेगा रेजोनेंस में। तो यहाँ पे आप माइनस प्लस चार्ज उसके देख सकते हो रेजोनेंस के। और जो Ka वैल्यू है वो 6 है और उसके बाद जो उसका pK वैल्यू आएगा 7.2 है। तो ये हमने देखा पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में। मेटानाइट्रोफिनॉल जो है, मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप है तो वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। और अगर ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, तो ऑर्थो पोजीशन और नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उनकी जो एसिडिटी जो रेजोनेंस में इन तीनों स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। और आप इसीलिए देखोगे कि तीनों स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, उससे कम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और उससे भी कम होगा मेटानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेस के बारे में। एसिटेमाइड इज़ लेस बेसिक देन इथाइलामाइन। तो एसिटेमाइड में आप देखोगे कि जो अमाइन ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो जब वो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन को देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होती नहीं है जैसे कि एमाइन में होती है, इसलिए एमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एसिटेमाइड। यही चीज़ हम देखेंगे आगे सक्सिनिमाइड में। सक्सिनिमाइड में आप देखोगे कि जो NH है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की थी, बट उसके पास एक नहीं 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो आप उसके ये तीनों स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 बाय 1
वो कीटोन से अपना कीटोन कार्बन से जो ऑक्सीजन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सक्सिनिमाइड है वो नॉर्मल जो एमाइड है उससे भी कम बेसिक होता है। Here is the end of our lecture. Thank you.